Hello student and welcome to Rasa International School. Today is our chapter for class 7, chapter 3rd, history, and today we have topics to discuss Tughlaq dynasty, and today we are going to discuss about Ghayasuddin Tughlaq and Muhammad bin Tughlaq from the page number 20 to 21. Now look at the page number 20, the Tughlaq dynasty. The Tughlaq dynasty was one of the most important dynasty of the Delhi Sultanate. The dynasty ruled for about a century. Ghazi Malik, who assumed the title of Ghayasuddin Tughlaq, was the founder of third dynasty of Sultanate. दिल्ली सल्तनत में तुगलक डायनेस्टी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है. द डायनेस्टी रूल अबाउट अ सेंचुरी. गाजी मलिक हु अज्यूम द टाइटल ऑफ गयासुद्दीन तुगलक. गाजी मलिक जो थे उन्होंने जो टाइटल लिया वो किसका लिया? गयासुद्दीन तुगलक का. और द फाउंडर ऑफ थर्ड डायनेस्टी ऑफ सल्तनत डायनेस्टी. मतलब सल्तनत डायनेस्टी की जो थर्ड डायनेस्टी है उसके फाउंडर कौन है? गयासुद्दीन तुगलक. और व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ गयासुद्दीन तुगलक? गाजी मलिक. वो एक टाइटल था जो उन्होंने टाइटल लिया जिस नाम से वो जाने गए, गयासुद्दीन तुगलक, लेकिन उनका रियल नाम क्या था? गाजी मलिक. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट गयासुद्दीन तुगलक 1320 टू 1325. Ghayasuddin Tughlaq usurped the throne from Khusro Khan, the last ruler of Khilji dynasty. He reformed judiciary and police department. The land revenue was reduced to 1/10 of the produce. He carried out many works of public utility. अब गयासुद्दीन तुगलक जो हैं किसके बाद शासन में आए? खुसरो खान के बाद, जो कि खिलजी डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे. हम लोग ने प्रीवियस चैप्टर में खिलजी डायनेस्टी को कंप्लीट किया. जो खिलजी डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर बचे थे, पहले थे जलालुद्दीन खिलजी, फिर उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी आए, लेकिन उसके बाद जो है खुसरो खान ने जो है खिलजी डायनेस्टी को थोड़ा बहुत चलाया. लेकिन खुसरो खान के बाद कौन आए? गयासुद्दीन तुगलक. द लास्ट रूलर ऑफ द गयासुद्दीन तुगलक यूजर्ड द थ्रोन फ्रॉम खुसरो खान, द लास्ट रूलर ऑफ खिलजी डायनेस्टी. खिलजी डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर था वो खुसरो खान था. उनको हराकर कौन आया? गयासुद्दीन तुगलक. ही रिफॉर्म जुडिशरी एंड पुलिस डिपार्टमेंट. अब गयासुद्दीन ने आते ही सबसे पहले क्या किया? जुडिशरी सिस्टम और पुलिस सिस्टम को थोड़ा सा उन्होंने सही किया. द लैंड रेवेन्यू वॉज रिड्यूस टू 1/10 ऑफ द प्रोड्यूस. अब क्या हुआ? जो लैंड रेवेन्यू था, जो एक किराया था, उन्होंने कितना कितना कर दिया? कम कर दिया, 1/10 कर दिया. ही कैरिड आउट मैनी वर्क्स ऑफ पब्लिक यूटिलिटी. अब उन्होंने लोगों की भलाई के लिए बहुत सारे काम किए, जैसे कि कैनल वर डग, गार्डन वर प्लांटेड एंड फोर्ट वर बिल्ट फ्रॉम प्रोटेक्शंस ऑफ द पीपल. क्या हुआ? बहुत सारी नहरें खुदवाई, है ना, बहुत सारे बागात बनवाए, गार्डन बनवा दिए और बहुत सारे पेड़ लगवाए. और उन्होंने क्या किया? जितने भी किले थे, बहुत सारे किले बनवाए. वो किस लिए बनवाए? जिससे कि लोगों की रक्षा हो सके. ही कैरिड आउट ऑफ सर्टेन मिलिट्री रिफॉर्म टू. ही बिल्ट अ न्यू सिटी ऑफ तुगलकाबाद नियर दिल्ली. अब गयासुद्दीन बलबन ने एक नई सिटी बनवाई जो दिल्ली के बिल्कुल पास है, जिसको हम जानते हैं तुगलकाबाद के नाम से. और उन्होंने बहुत सारा मिलिट्री रिफॉर्म भी किया और उन्होंने एक नया शहर बनाया जिसका नाम था तुगलकाबाद. दिस इज द पिक्चर ऑफ तुगलकाबाद. बट द सुल्तान वॉज किल्ड इन 1325 अंडर द मिस्टीरियस सर्कमस्टेंस. सुल्तान की हत्या हो गई 1325 में. आफ्टर द अल्टीमेटली डेथ ऑफ गयासुद्दीन तुगलक, हिज सन जोना खान ascended the throne under the name of मोहम्मद बिन तुगलक. अब गयासुद्दीन तुगलक के बाद उनकी जिस तरीके से जो एक हत्या होती है, जो एक इनकी मिस्टीरियस तौर पे जो एक वो किल कर दिए जाते हैं, उनके बाद कौन आता है? मोहम्मद बिन तुगलक, जिनका एक एडमिनिस्ट्रेटिव जो टाइम पीरियड था वो कितना था? 1325 टू 1351. मोहम्मद बिन तुगलक का रियल नेम क्या था? जूना खान. तो अब हमें गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हमें देखने होंगे. द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी इज गयासुद्दीन तुगलक. द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी इज गयासुद्दीन तुगलक. द एक्चुअल नेम ऑफ गयासुद्दीन तुगलक इज गाजी मलिक. ही एस्टैब्लिश्ड अ सिटी नेम तुगलकाबाद नियर द दिल्ली एंड फर्स्ट सुल्तान कैनल फॉर इरिगेशन. एक ये पहला सुल्तान था जिसने इरिगेशंस के लिए क्या किया? जिसने मतलब इरिगेशंस के लिए कैनल बनवाए. और ये किसका बेटा था? और जो मतलब तुगलक डायनेस्टी, और इनके बेटे का क्या नाम था? इनके बेटे का नाम था जोना खान, जो आगे चलकर
मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाने गए। अब जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है नेक्स्ट टॉपिक, मोहम्मद बिन तुगलक, जिनका टाइम पीरियड है 1325 टू 1351। मोहम्मद बिन तुगलक वाज द लर्न मैन, well versed in many branches of knowledge, yet he was strange man. Some historian call him a mixture of opposite, wisest fool, while the other call him a mad. अब मोहम्मद बिन तुगलक को जो है बहुत सारे लोग किस नाम से जानते हैं? वाइजेस्ट फूल के नाम से, यानी एक चालाक मूर्ख के नाम से, और मिक्सचर ऑफ अपोजिट मतलब उल्टे सीधे काम करने वाला। इनके लिए बोला जाता है कि इन्होंने जितने भी एक्सपेरिमेंट किए, जितने भी काम किए, वो सब के सब फेल हुए, और जो इनके काम थे वो बहुत ही अजीबोगरीब थे। तो चलिए अब इस टॉपिक पे इनके हम अजीबोगरीब काम को जानते हैं कि आखिर इनको लोग वाइजेस्ट फूल क्यों बोलते हैं। In 1326, increase the tax farmer of the Doab region. He needed the more resources to meet the expense of army. The Doab region at the time was undergoing drought and famine. So the people rebelled against the Sultan and he had withdraw his order. 1326 में मोहम्मद बिन तुगलक जब अपने पावर में आए तो उन्होंने सबसे पहले दोआब में एक फार्मर के ऊपर टैक्स लगा दिया। अब उनके टैक्स लगाते क्या हो गया, एक नेचर की तरफ से क्या हुआ, एक ड्रॉट और फीमाइन मतलब पूरे तरीके से सूखा हो गया। तो वहां पर क्या हो गया, वहां पर लोग टैक्स नहीं दे पाए। उनकी पूरी उम्मीद थी कि इस साल मेरे पास टैक्स से पैसा आएगा, लेकिन टैक्स से पैसा नहीं आया। उसी के साथ लोगों ने इनके लिए रिबेल किया, विरोध करना शुरू किया, और आखिर में इनका ये पहला एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने किसानों के ऊपर टैक्स लगाया था वो फेल हो गया, और उन्होंने अपने इस ऑर्डर को वापस लिया। नेक्स्ट उनका जो दूसरा सबसे बड़ा एक फैसला था वो क्या था, इन 1327 सुल्तान शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी, renamed as Daulatabad. He thought that it would be easier to control the Deccan from Daulatabad, but the project failed as thousands of persons as their bird and cattle died on the way. अब देखिए दूसरा जो उनका एक सबसे बड़ा कारनामा है, जो उनका सबसे बड़ा फैसला है वो क्या था, शिफ्टिंग कैपिटल। मोहम्मद बिन तुगलक ने सबसे बड़ी गलती क्या की, उन्होंने अपनी कैपिटल को चेंज किया। क्या चेंज किया, दिल्ली से देवगिरी, मतलब उन्होंने अपनी कैपिटल को दिल्ली से उठाकर देवगिरी कर दिया, और बाद में देवगिरी का नाम चेंज करके क्या कर दिया, दौलताबाद। उन्होंने ये सोचा, ही थॉट दैट इट वुड बी इजियर टू कंट्रोल डेक्कन फ्रॉम दौलताबाद। उन्होंने डेक्कन को दौलताबाद से मतलब कंट्रोल करने के लिए उनको लगा कि मैं अगर दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट हो जाऊंगा तो मैं पूरे अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को अच्छे से कंट्रोल कर पाऊंगा। बट द प्रोजेक्ट फेल, ये प्रोजेक्ट भी फेल हो गया। हजारों लोग रातों रात एक उनको ऑर्डर कर दिया गया कि आप लोग दिल्ली छोड़कर दौलताबाद चले जाइए। तो लोगों ने रातों रात अपने सामान की पैकिंग और वो रातों रात अपनी कैपिटल शिफ्ट करके चले गए। जिसके हाथ में जो सामान लगा वो लेकर चले गए, क्योंकि ये किंग का ऑर्डर था। लेकिन ये ज्यादा दिन तक नहीं चल पाई। द प्रोजेक्ट वाज फेल, थाउजेंड ऑफ पर्सन देयर कैटल डाइड ऑन द वे, बहुत सारे लोग रास्ते में ही मर गए। इट ऑल्सो बिकेम द इम्पॉसिबल टू कंट्रोल North India as safeguard and a frontier, so the Sultan ordered to shift the capital back to Delhi, which again caused hardship to people, claim many life. अब पहले उन्होंने ऑर्डर दिया कि दिल्ली से दौलताबाद आप शिफ्ट हो जाइए, देवगिरी शिफ्ट हो जाइए, लेकिन जब उनको लगा कि मेरा ये एक्सपेरिमेंट फेल हो रहा है, मैंने ये एक गलत फैसला लिया, जब उनको रियलाइज होता है तब वो क्या करते हैं, दोबारा से लोगों को वापस ऑर्डर करते हैं कि आप देवगिरी से दौलताबाद से दोबारा दिल्ली शिफ्ट हो जाइए। तो ये कितनी मुश्किल बात है। पहले लोगों से ये बोला गया कि यू हैव टू शिफ्ट फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद, लेकिन जब उनको लगा कि उन्होंने डिसीजन गलत लिया तो फिर उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने अपने फैसले को वापस लिया और लोगों को ऑर्डर कर दिया कि आप दोबारा से दौलताबाद से दोबारा दिल्ली शिफ्ट हो जाइए। तो उनका ये प्रोजेक्ट भी फेल हो गया। नाउ अब उनका हम नेक्स्ट टर्म देखते हैं। इन 1329 to 1330 he introduced the token currency. The project also failed on the account of the circulations of counterfeit coins on a large scale. Finally, Muhammad bin Tughlaq had to withdraw the copper coin in exchange the silver coin. This causes the huge loss to treasury. अब देखिए उन्होंने एक दूसरा सबसे बड़ा काम ये किया कि उन्होंने टोकन करेंसी निकाल दी। उन्होंने पूरी करेंसी को ही चेंज कर दिया। पहले वहां पर जो है सिल्वर के कॉइन चलते थे, लेकिन उनके इन्हीं फैसलों से, जैसे उन्होंने कैपिटल को शिफ्ट कर दिया तो उसमें बहुत ज्यादा खर्चा हुआ है ना, फिर उसके बाद उन्होंने दोआब के किसानों पर टैक्स लगाया, लेकिन क्या हुआ, वहां पर फेमाइन्स और ड्रॉट हो गया तो वो पैसा कलेक्ट नहीं कर पाए। तो उनकी जो लिजियरिटी थी उस पर पैसा बहुत ज्यादा खर्च हो रहा था, वो पैसे कमा ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो जितने भी डिसीजन दे रहे थे सब फेल हो रहे थे। तो इससे क्या हुआ, इससे खजाना खाली हो गया। तब उन्होंने क्या किया कि अगर मैं ऐसे ही चांदी के सिक्के बनवाता रहूंगा तो मेरा खजाना और खाली होगा।
तब उन्होंने क्या डिसाइड किया, कॉपर के कॉइन किए कि चांदी के सिक्के की जगह अब कॉपर के कॉइन बनाऊंगा। लेकिन उनकी ये स्कीम भी फेल हो गई। उन्होंने इतने हल्के सिक्के बनाए कि लोगों ने वो सिक्के अपने घर पे ही बनाना शुरू कर दिए और इससे, इस फैसले से भी उनको बहुत बड़ा लॉस पहुंचा। तो एट द लास्ट आई वांट टू से सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक हैज बीन डिस्क्राइब्ड बाय सम एज अ मैड किंग for all his projects like the transfer of capital from Delhi to Daulatabad, introduction of token currency, experiment in Doab and expeditions to Kangra were all unsuccessful. सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को एक मैड किंग का खिताब दिया जाता है, अपोजिट मिक्सचर ऑफ अपोजिट का खिताब भी दिया जाता है, वाइजेस्ट फूल का भी खिताब दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जितने भी उनके जितने भी एक्सपेरिमेंट थे, लाइक शिफ्टिंग कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद, ये भी फेल हुआ, और दोआब में जो उनका फार्मर पे टैक्स था वो भी फेल हुआ, और लास्ट में जो उन्होंने करेंसी चेंज की वो भी उनके लिए बहुत बड़ी फेलियर साबित हुई। एक तरफ उनका ट्रेजरी खाली होता गया और दूसरी तरफ उनके एक के बाद एक सारे के सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो फेल होते चले गए। तो जब हम इनके बारे में पढ़ते हैं तो मोहम्मद बिन तुगलक के जितने भी एक्सपेरिमेंट हैं, पढ़ने के बाद पता चलता है कि ये काफ़ी ज़्यादा मतलब वाइजेस्ट फूल कराए गए, और फिर कुछ इनके साथ ऐसा है कि जो भी ये काम करते थे वो नहीं होता था। Now it's time to revise all the fact of Muhammad bin Tughlaq. He was very attractive character in the history of medieval India, owing the ambitious scheme and the novel experiment. मोहम्मद बिन तुगलक अपने एक्सपेरिमेंट के लिए पूरे मेडिवल हिस्ट्री में मशहूर हैं। उनके यही एक्सपेरिमेंट जो कि बार बार फेल होते चले गए। ही एंटरप्राइज द नोबल एक्सपेरिमेंट एंड इट द मिजरेबल फेलियर बिकॉज दे वर ऑल अहेड फॉर द टाइम। उन्होंने जितने भी एक्सपेरिमेंट किए वो सब के सब फेल होते चले गए। मोहम्मद बिन तुगलक वॉज द ओनली दिल्ली सुल्तान हु हैड रिसीव अ कॉम्प्रहेंसिव लिटरेरी, रिलीजियस एंड फिलोसॉफिकल एजुकेशंस। और पूरी डायनेस्टी में एक ऐसे मतलब एक राजा थे जिन्होंने रिलीजियस पे एक एजुकेशन ले रखी थी। मोहम्मद बिन तुगलक वांटेड टू मेक देवगिरी हिज सेकंड कैपिटल सो दैट ही माइट बी एबल टू कंट्रोल साउथ इंडिया बेटर। उनका ये मानना था कि अगर मैं मतलब देवगिरी को अपनी मतलब कैपिटल बनाऊं, मतलब उन्होंने शिफ्ट किया दिल्ली से देवगिरी या दौलताबाद, वहां से वो साउथ को पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकते, पर वो स्कीम भी उनकी फेल हो गई। I hope you like this video. We will upload some more topic of this chapter. Till then, stay safe and goodbye.